इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर इलेक्शन मतलब डेमोक्रेसी की आत्मा। अगर इलेक्शंस जो है वह फेयर और जस्ट नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं कर सकती। विदाउट इलेक्शंस डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में हमेशा से ही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की मांग उठती रही। इससे पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि था वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन को लेकर। तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 106 जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट था उसमें 1/3 रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए कर दिया गया लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में। तो ये मामला तो खत्म हो गया, लेकिन लेटेस्ट आपने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वह ये डिस्कस कर रही है कि किस तरीके से हमें वोटर आईडी को और आधार कार्ड को लिंक करना है। बेसिकली आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कहा गया कि ये ना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। देखो कैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 326 है जो कि हमें राइट टू वोट देता है। राइट टू वोट हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यूपीएससी ने भी इस बात को पूछा था कि ये आपका कौन सा राइट है, तो ये आर्टिकल 26 के अंतर्गत हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 इस एक्ट के तहत एंड साथ में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें कि एपिक कार्ड को लिंक करने की बात की गई थी आधार कार्ड से। तो ये तीनों हमें एक ऐसे प्रोविजन देते, हमें एक बेस देते जिससे हम ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कर सकते हैं कि हम आधार कार्ड एंड वोटर आईडी को लिंक कर सके। हालांकि इसकी जरूरत क्या है वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि अगर हम आधार कार्ड एंड वोटर आईडी को लिंक कर पाए तो इससे जो ट्रांसपेरेंसी है ये आएगी और साथ साथ में जो एक डुप्लीकेसी है वो हट जाएगी। तो डुप्लीकेट वोटर्स की जो प्रॉब्लम है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड लास्ट आप देखेंगे कि विपक्ष के द्वारा बार बार ऑपोजिशन इस बात को कहता है, साथ में कुछ आंकड़े और रिपोर्ट भी देता है जिससे ये पता चलता है कि हाँ डुप्लीकेसी पॉसिबल है। जैसे कि महाराष्ट्र में जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे और उसके बाद जब वहां पे विधानसभा के चुनाव हुए उसके दौरान लगभग 5 मंथ में 40 लाख से ज्यादा के जो वोटर्स है यहाँ पर ऐड हुए, जो कि कहा जाता है कि वहां की पॉपुलेशन को देखते हुए इतने ज्यादा एडल्ट्स एक साथ नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये जो आंकड़ा है वह मिसमैच मिलता है। तो इसके अलावा और भी कई ऐसे आंकड़े, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब वोटर आईडी और आधार को लिंक करने की बात हुई तब आंध्र गवर्नमेंट ने और तेलंगाना में ये बात हुई, लेकिन इन दोनों को लिंक करते ही लगभग 15 लाख से ज्यादा, माफ कीजिए, लगभग 30 से 35 लाख से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो गायब हो गए। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं तो वोटर्स की डुप्लीकेसी है। अच्छा, डुप्लीकेसी का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन, कोई एक पर्सन ए है जिसका गांव में भी वोटर आईडी है बट वो दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में उसने अपना वोटर आईडी को अपडेट करा लिया, एड्रेस अपडेट करा लिया। ऐसे में उसका गांव का जो वोटर आईडी है वो बंद नहीं होता, वो भी वहां पर ऑपरेट है और इसके चलते डुप्लीकेसी की जो प्रॉब्लम है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाती है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आधार और वोटर आईडी इन दोनों को लिंक कर दिया जाएगा तो जैसे ही आपका वोटर आईडी अपडेट होगा वैसे ही आधार के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा और इस तरीके से जो डुप्लीकेसी है वह रुक जाएगी और इलेक्टोरल रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा देखिए कि 2021 में जो आरपीए एक्ट 1951 है इसमें भी ये कहा गया था कि हम इन दोनों कार्ड्स को अगर लिंक कर दें, एक आपका राइट टू वोट है, एक आपका पॉलिटिकल राइट है जो कि गवर्नमेंट में आपके पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करता है, तो दूसरा आपका आइडेंटिटी है यानी आपका वोटर आईडी, आपका आधार कार्ड। इसके अलावा अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा, देखो जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जस्टिस पुट्टस्वामी ने एक याचिका दायर की थी कि अगर आप आधार कार्ड से वोटर आईडी को लिंक करेंगे तो एक तरह से राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। आप सभी को पता होगा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में राइट टू प्राइवेसी को ऐड कर दिया गया और यहां पर यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू प्राइवेसी का एक तरह से वायलेशन है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वोटर आईडी को लिंक करे आधार कार्ड से तो उसके लिए स्पष्ट वह अनिवार्यता बताए कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है, और अगर नहीं तो केवल लिमिटेड पर्पस पर इसको यूज किया जाए, जैसे कि एलपीजी सब्सिडी के लिए या फिर पीडीएस के लिए, केवल लिमिटेड चीजों के लिए ही आप आधार को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा मामला था। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि बेसिकली आधार और वोटर आईडी को लिंक करने से क्या हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म होगा, क्या हमारी जो पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। और हाँ, इस स्पेशली मैं आप सभी के लिए बता
बता दूं यूपीएससी मेंस के लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक रहता है एंड यूपीएससी ने काफी बार इस पर क्वेश्चंस भी पूछा है। तो जो भी इशू चल रहा होता है इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है, क्या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आपको हमेशा इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।